वेलकम फ्रेंड्स, वशिष्ठ एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है उसमें लेसन नंबर 3 में द बॉल पोएम है। द बॉल पोएम को आज हम सीखेंगे और उसका जो एक्सप्लेनेशन है और इजी नोट्स हैं उसको पढ़ेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए चैनल के साथ ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो यहाँ पर द बॉल पोएम लिखी हुई है और उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में प्रिंटेड है और जॉन बेरीमैन ने ये पोएम लिखी है। पोएम के अंदर ये चीज़ सिखा रखी है कि अगर कोई भी चीज़ हमारे पास में है और अगर वो खो जाती है तो उससे हमको काफ़ी दुख होता है, लेकिन उसको वापस उसी वस्तु को वापस पा लेना संभव नहीं होता है। तो हमें हमारे मन को समझाना पड़ता है और उसके बदले में दूसरी वस्तु या वही चीज़ दूसरी वस्तु लेकर के हमको ये सीखना पड़ता है कि हमेशा ज़िंदगी में चीज़ें खोती रहेंगी और हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, कि जिस लड़के के पास बॉल थी वो बॉल खो गई है। बच्चा बॉल खेल रहा था, उसकी बॉल खो गई है। अब उसकी क्या स्थिति है? व्हाट इज़ ही टू डू, अब उसे क्या करना होगा। आई सा इट गो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, मैंने इस बॉल को गली में जाते हुए देखा है। एंड देन मेरीली ओवर देयर इन द वाटर, और फिर बाद में वह बॉल वाटर अर्थात पानी में चली गई थी। नो यूज़ टू से देयर आर अदर बॉल्स, और अगर हम कहें कि दूसरी बॉल भी बहुत सारी हैं, उसको काम में ले सकते हैं, तो ये कहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे को वही बॉल चाहिए जिससे वो खेल रहा था। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और लड़के के अंदर जो एक ग्रीफ है, एक दुख है, वो फिक्स हो गया है कि उसकी बॉल जो जिसके साथ वो कई समय से खेल रहा था, लंबे समय से खेल रहा था, वो बॉल अब खो चुकी है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग एंड स्टारिंग डाउन, लड़का लगातार देख रहा है, काँप रहा है और रिजिड हो गया, मतलब उस चीज़ के ऊपर अड़ गया है कि मुझे वही बॉल मिलती तो ठीक रहता। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, और उसकी बॉल जो है वो एक हार्बर अर्थात जहाँ पर जहाज़ आके खड़े रहते हैं, वहाँ हार्बर समुद्र का जो किनारा होता है जहाँ पे जहाज़ खड़े रहते हैं, तो उस हार्बर का पानी जो है वहाँ पर उसकी बॉल गिर गई है। वेयर हिज बॉल वेंट, तो जहाँ पर उस लड़के की बॉल चली गई है, तो उस लड़के की बॉल के साथ में ही उसकी जो पुरानी यादें थी, वो यादें भी उस बॉल के साथ चली गई थी। जिस जिस दिन भी उस बॉल से वो अलग अलग दिन खेला होगा तो उसको काफ़ी अच्छा लगा होगा, लेकिन अब वो उस बॉल की यादें उसके साथ बॉल के साथ पानी में चली गई हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस लड़के को जो कि अभी दुखी है उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अ डाइम अनोदर बॉल इज़ वर्थलेस, डाइम एक करेंसी का नाम है, तो एक डाइम से कोई और भी बॉल हम खरीद सकते हैं, लेकिन वो बॉल वर्थलेस है, उस बॉल का कोई मतलब नहीं है उस लड़के के लिए, क्योंकि उस लड़के को वही बॉल चाहिए जो बॉल वो खेल रहा था, और उसको समझ जाना चाहिए कि वो बॉल अब वापस उसको मिलेगी नहीं। चलिए एक्सप्लेनेशन के नोट्स हैं वो भी आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, जिसके आधार पर ही मैंने आपको ये सारा समझाया था। तो मैंने उसको ईजी करके इसमें लिखा है, आप इसे वीडियो को रोक करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये नोट्स आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आंसर इससे रिलेटेड आएंगे वो लिखने में हेल्प करेंगे। तो चलिए मैं रीड करता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। अ बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, एक लड़के ने अपनी बॉल खो दी है। हाउ डज़ ही फील नाउ, अब उस लड़के को कैसा महसूस होता है। व्हाट इज़ ही टू डू, अब वह लड़का क्या करेगा इस चीज़ के लिए कि बॉल खो गई तो क्या करेगा। ये क्वेश्चन सबके सामने पोएट ने रखा है। पोएट सा द बॉल गो मेरीली बाउंसिंग अर्थात जंपिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में वह जंप करती हुई बॉल चली गई, बाउंस करती हुई बॉल चली गई। देन हैप्पीली वेंट इन टू द वाटर, पानी में बॉल चली गई थी, और मैंने पहले ही बताया था आपको वाटर कहाँ का है, इट इज़ अ हार्बर, यह एक समुद्र का किनारा है जहाँ पे पानी है और जहाज़ रुकते हैं। उस हार्बर के किनारे पर समुद्र के पानी में बॉल गिर गई है। लड़के को नहीं पता है, पोएट ने इस चीज़ को देखा है। देयर इज़ नो यूज़ टू से, और एक बात कहने से कोई मतलब नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, अन्य बॉल भी हमको मिल सकती है, ऐसा अगर हम उस लड़के को बोलें तो वो लड़का सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उस लड़के को वही बॉल चाहिए जो वो खेल रहा था। बिकॉज अदर बॉल्स कैन नॉट रिप्लेस द बॉल विच हैज़ बीन लॉस्ट नाउ, जो बॉल अभी खो चुकी है उसको रिप्लेस नहीं कर सकती दूसरी बॉलें।
उसकी जगह नहीं ले सकती हैं वो। बॉय इज़ सफरिंग फ्रॉम द ग्रिफ, लड़के को दुख हो रहा है। ग्रिफ मतलब दुख होता है, सफ़र मतलब उससे ग्रसित होना। ही इज़ ट्रेमलिंग एंड स्टेयरिंग डाउन, वह काँप रहा है और नीचे की तरफ देख रहा है। हिज यंग डेज वेंट विथ द बॉल इन टू द वाटर, और उसके जो पुराने दिन थे वो उस बॉल के साथ चले गए, जो बॉल वाटर या हार्बर के पानी में गिर गई है, उस बॉल के साथ उसके पुराने सारे दिन थे, पुरानी यादें थी, वो उस बॉल के साथ चली गई है। पोएट वुड नॉट इंट्रूड या डिस्टर्ब ऑन हिम, पोएट उसको कोई भी बात नहीं करेगा और डिस्टर्ब नहीं करेगा। टॉकिंग अबाउट न्यू बॉल इज़ वर्थलेस, और किसी भी नई बॉल के बारे में उससे बात करना बेकार बात है। मतलब उस लड़के को वही बॉल में मन अटका हुआ है जो बॉल वह खेल रहा था। आइए अगला स्टेंजा देखते हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लड़के को अब पहली बार पता चला है कि जवाबदारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इस संसार में पोजेशंस मतलब हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, तो अपनी पोजेशंस, अपने अधिकार में जो वस्तु होती है उसकी रक्षा हमको करनी पड़ती है। कई बार वो वस्तु खो जाती है या हमसे अलग हो जाती है तो हमें दुख बहुत होता है, क्योंकि उस वस्तु से हमारी यादें जुड़ी हुई रहती हैं, पर फिर भी हमको वो चीज़ को भूलना पड़ता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लोग बॉल खरीदेंगे और बॉलें हमेशा खोती रहेंगी। अर्थात मतलब ये है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें खरीदते रहेंगे ज़िंदगी भर, और वो चीज़ें कभी न कभी खोती रहेंगी और हमसे दूर होती रहेंगी, पर हमको उसके बदले में दूसरी चीज़ लेनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, बॉल्स या वस्तु जो हमारे पास रहेंगी वो हमेशा खोती रहेंगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी खरीद करके वह बॉल वापस नहीं ला सकता है जो बॉल खो चुकी है। जो खोई हुई चीज़ कभी भी हम खरीद के वापस नहीं ला सकते हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल, जो पैसा होता है वो एक्सटर्नल चीज़ है, पैसे से वो चीज़ नहीं ला सकते हैं जो चीज़ हमारे पास पहले से थी। तो मनी इज़ एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि हम एक मेंटल पीस जो होता है, मन की शांति होती है, वो उससे पा नहीं सकते हैं नई चीज़ खरीद के, जो हमारी पुरानी चीज़ से हमारे पास थी। ही इज़ लर्निंग, लड़का सीख रहा है। वेल बिहाइंड डेस्परेट आइज, उसकी जो सैड आइज़ हैं, उसकी उदास आँखें हैं, उसके पीछे वो लड़का एक सबक सीख रहा है। ये सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, की एक तरह का ज्ञान ऑफ लॉस की, लॉस क्या चीज़ होती है, खो जाना, किसी भी वस्तु का खो जाना क्या कहलाता है, इसका ज्ञान उस लड़के को प्राप्त हो रहा है कि संसार में ये सब उसके साथ आने वाले समय में होता ही रहेगा। हाउ टू स्टैंड अप, लड़का ये सीख रहा है कि खो जाएगी कोई चीज़ तो वापस हमको स्टैंड अप कैसे होना, वापस कैसे पुरानी स्थिति में आना है, ये भी सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर आदमी को एक न एक दिन ये चीज़ ज़रूर जाननी होगी कि कोई भी वस्तु उसके पास है वो हमेशा स्थायी नहीं रहेगी, वो कभी न कभी उससे दूर हो जाएगी और उसके बदले में उसको दूसरी चीज़ लानी पड़ेगी। तो नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो लड़का अभी सीख रहा है वो एक वही चीज़ हर इंसान को जीवन में सीखनी है कि कोई न कोई चीज़ उसके पास रहेगी और वो चीज़ उससे ज़रूर दूर हो जाएगी और उसके बदले में उसको नई चीज़ लानी पड़ेगी। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कई लोग पहले से जानते हैं कि उनके पास कोई चीज़ थी और वो खो गई और उसके बदले में उसको नई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा रहना चाहिए, कि कैसे एक बार कोई तकलीफ़ हो जाए और हमारे से हमारी कोई वस्तु दूर हो जाए तो हमको वापस उसके बदले में क्या उसका उपाय करना चाहिए, ये हर व्यक्ति को सीखने की ज़रूरत है। लड़का सीख रहा है, कुछ लोग आने वाले समय में सीखेंगे और कुछ लोग जो पुराने हो गए हैं वो सब सीख चुके हैं। तो ये पोयम हमको ये सिखाती है कि कोई भी चीज़ हमारे पास है वो कभी न कभी हमारे से अलग हो जाएगी और उसके बदले में हमको दूसरी नई चीज़ लानी पड़ेगी और एडजस्ट करना पड़ेगा। अब दूसरी लाइनों का भी एक्सप्लेनेशन सीख लेते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस बॉय सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, हियर बॉल रिप्रेजेंट्स आवर पोजेशंस, बॉल का मतलब हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं उसके बारे में बात की गई है। बॉल एक एग्जाम्पल दे रखा है हमको। वंस वी लॉस एनी थिंग वी कैन नॉट गेट द सेम थिंग बैक, एक बार जो चीज़ हम खो देते हैं हमको वापस वही वस्तु नहीं मिलती है। ऑल्दो वी कैन बाय न्यू वन, हालांकि हम नई चीज़ खरीद सकते हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा है वो बाहरी वस्तु है। वी कैन नॉट बाय इनर पीस विथ इट, पैसे से या कोई भी नई चीज़ से हम अंदर की शांति खरीद
या अंदर की शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो हमारे को पुरानी चीज़ के से प्राप्त हो रही थी। वी कैन नॉट परचेज द मेमोरीज ऑफ अवर्स, हम अपनी यादें हैं वो नहीं खरीद सकते हैं। विच आर अटैच्ड विद द थिंग वी हैव लॉस्ट, जो चीज़ें हमने खो दी हैं उनके साथ जो हमारी यादें थी उनको हम कभी भी किसी भी दुकान से खरीद नहीं सकते हैं। हाँ, उन चीज़ों को ज़रूर खरीद सकते हैं नए रूप में। तो इस तरीके से इस पोएम का जो मैसेज है वो लास्ट में हमने एक और पैराग्राफ में दे रखा है। इन दिस पोएम बॉय इज लर्निंग एपिस्टोमोलॉजी, या मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज ऑफ लॉस, कि खोना क्या होता है, किसी वस्तु का खो जाना क्या होता है, इसका ज्ञान प्राप्त कर रहा है इस कविता में ये लड़का। हिज आइज आर सैड, उसकी आंखें बड़ी उदास हैं, बट ही हैज़ टू लर्न हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर एनी लॉस, लेकिन उसको सीखना होगा कि किसी भी लॉस के बाद, किसी भी नुकसान के बाद वापस कैसे खड़ा हुआ जाए, वापस कैसे उसकी खानापूर्ति की जाए। एवरी मैन मस्ट नो, हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। हाउ टू स्टैंड अप अगेन, कि वापस से कैसे खड़ा हुआ जाए। आफ्टर एनी लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स, जो हमारी वस्तुएं हमारे से अलग हो जाए या खो जाए तो हमको वापस कैसे खड़ा होना चाहिए, वापस कैसे अपने काम पे लगना चाहिए, इसको हर व्यक्ति को सीखने की ज़रूरत होती है। इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है, ये होता ही रहेगा, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वन कैन नॉट स्टॉप इट, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। वन नीड्स टू लर्न हाउ टू स्टैंड अप, हर व्यक्ति को ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें वापस कैसे खड़ा होना है। किसी मुसीबत से हम, कोई तकलीफ हो जाए, कोई वस्तु खो जाए हमारे से, तो वापस से कैसे खड़ा होना है, ये सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वन मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, हर किसी को लॉस का नेचर होता है, या वस्तु खो जाना क्या कहलाता है, या कोई भी चीज़ खो जाना क्या कहलाता है, इस नेचर को समझ के रखना होगा और दिमाग में रखना होगा, ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहे और बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको लेके बैठा न रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी पोएम। आपको मैंने आज इसको अलग तरीके से समझाइए, प्रिंट करके और उसके ऊपर से बोल के समझाया, ताकि आपको और अच्छे से अलग अलग तरीके से सीखने मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इसको आज के आज सीख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में और रिवाइज कीजिएगा बार बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।